देखो बेटा, हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे थे और प्रोटीन में हम लोगों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ डाला। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में जाना। ठीक है, आज हम लोग अपने अगले वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें हमें बीटा परत संरचना के बारे में जानना है, यानी कि बीटा सीट स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। ठीक है, तो बीटा सीट संरचना में जो एल्किल समूह आर होता है उसका आकार छोटा होता है। ठीक है, बीटा परत संरचना में एल्किल समूह का आकार थोड़ा छोटा होता है। बीटा सीट स्ट्रक्चर हैविंग स्मॉलर एल्किल ग्रुप। ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखना है। एल्किल ग्रुप आता है उसमें अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड आपका क्या होता है बेटा? अल्फा अमीनो एसिड NH2, फिर CH2 और फिर COOH, ये अल्फा अमीनो एसिड होता है। तो यहाँ पर हम जो R लगा दें, ठीक है, उसका आकार थोड़ा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है बेटा, जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। NH, फिर CHR, फिर CONH, फिर CH, फिर R और फिर यहाँ पर COOH। तो हम एक OH इधर से हटाते हैं, एक H इधर से हटाते हैं और होल N करते हैं। ठीक है, आपको ये और ये लिखना नहीं है, बस लिखना यहाँ से है कि बीटा परत संरचना में जो एल्किल समूह होता है उसका आकार थोड़ा छोटा होता है। इन बीटा सीट स्ट्रक्चर एल्किल ग्रुप आर हैविंग स्मॉलर साइज। ठीक है बेटा, और बीटा परत संरचना में पेप्टाइड श्रृंखला के दो भिन्न भिन्न खंड होते हैं। जो आपकी पेप्टाइड श्रृंखला होती है, पेप्टाइड चेन होती है, किसमें बेटा? बीटा परत संरचना में। उसके दो खंड होते हैं और एक खंड का C डबल बॉन्ड O और दूसरे खंड का NH बॉन्ड एक दूसरे के सामने होकर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, बीटा परत संरचना में एल्किल समूह का आकार थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें पेप्टाइड श्रृंखला के दो खंड होते हैं जिसमें पहले खंड का C डबल बॉन्ड O और दूसरे खंड का NH एक दूसरे के सामने रहकर हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। और इनके जो प्रत्येक खंड में जो अमीनो एसिड होते हैं एक टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला में होते हैं। प्रत्येक खंड में जो अमीनो एसिड होते हैं कैसे होते हैं? टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला में होते हैं। ठीक है बेटा, in beta sheet structure size of alkyl group is smaller and this having two peptide chain. In first peptide chain CO group and in other peptide chain NH group are present in front of each other and they make hydrogen bonding with between oxygen and hydrogen atom, and both peptide chain having zigzag like structure, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी संरचनाओं में होते हैं। इस प्रकार वो दो प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला होता है समांतर यानी कि पैरेलल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है बेटा आपका प्रति समांतर। ठीक है, तो बीटा सीट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहले हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया और फिर ऐसे दिखाया, फिर ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, फिर ऐसे दिखाया। ठीक है, और ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया। इस प्रकार से आप कई सारी श्रृंखलाएं मतलब कई सारी सीट आप बना सकते हैं। ठीक है, जितनी आपकी मन हो आप अपने मतलब भर की बना लें। ठीक है, मान लीजिए हमने केवल इतनी सीट बनाई। तो अभी हमने ऊपर आप लोग को पढ़ाया था जो बॉन्डिंग होती है बेटा इस प्रकार की होती है NH CHR CONH। ठीक है, तो हमने यहां पर शुरुआत की इस जगह से R और ये दिखाया हमने CH और बॉन्डिंग ये ऊपर दिखाई। अब CH के बगल में क्या आ रहा है? CO भी आ रहा है, NH भी आ रहा है। मान लो मैं CO दिखाना चाहता हूं पहले, तो मैंने ये C दिखाया, फिर डबल बॉन्ड O दिखाया और CO के बगल में देखिए क्या लगा हुआ है? NH। फिर मैंने यहाँ पर क्या दिखाया? NH दिखा दिया, N और H। फिर NH के बाद बेटा फिर से क्या आ रहा था ऊपर? आप याद करिए, फिर CH आ रहा था। तो फिर मैंने क्या दिखाया? CH और पीछे हमने क्या दिखा दिया? R। अब R लगाइए चाहे ना लगाइए वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब CH के बाद फिर से क्या आता है? CO। तो हमने फिर C बनाया, फिर O बनाया और CO के बाद से फिर क्या आता है? NH। फिर हमने NH बनाया और NH के बाद फिर से क्या आता है? CH। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गई। जैसे इधर बनाया है वैसे सेम टू सेम इधर भी बनाइए ऐसे। फिर CH हो गया और ये R हो गया और फिर ये C हो गया, फिर O हो गया। फिर आपका क्या आएगा बेटा? NH आएगा। फिर क्या आ जाएगा? NH आएगा। ठीक है,
आने दो, N और उसका H इधर, और NH के बाद क्या आएगा, फिर CH आएगा, फिर R आएगा, फिर क्या आएगा C और डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O के बाद फिर से क्या आ जाएगा बेटा, N और H, और फिर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा CH और R। इस प्रकार से आप आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा, ठीक है, बात समझना मेरी। ये जो यहाँ पर हमने CO दिखाया, ठीक है, और ये वाला जो O है इधर वाला, इसको इधर दिखा दीजिए ताकि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से शो कर पाए, है ना बेटा, ठीक है O, और इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर आपका प्रोटीन का बन रहा है वो पैरेलल स्ट्रक्चर है, मतलब कि जैसा इधर है वैसा इधर भी लिखा गया है, ठीक है बेटा, समांतर संरचना है। एक आती है प्रति समांतर, यानी कि एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ऐसे बनाइए, ठीक है, फिर ऐसे बनाइए, फिर ऐसे बनाइए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ही कई सारी लेयर्स आप तैयार कर दीजिए, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये, और कुछ इस तरीके से आप अपनी स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब बेटा आपने जैसे पीछे बनाया था सेम टू सेम वैसा ही यहाँ वन साइड बनाइए, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। N फिर H, है ना, और NH के बाद क्या आया था बेटा, CH आया था, और CH के साथ R आया था। अब CH के बाद क्या आ रहा था, उधर से ध्यान देना, अब CH के बाद आ रहा था CO, है ना भाई, ये CH है, CH के बाद CO, फिर क्या हो गया CO, और फिर क्या आएगा CO के बाद NH, है ना, तो N और क्या हो गया H, फिर NH के बाद क्या हो गया भाई CH, CH और R, CH के बाद फिर से क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, और फिर ये यहाँ पर क्या हो गया भाई CH, CO के बाद क्या आएगा NH। अब देखिए एक बात सुनिए, आप CO और NH वाला ये पहली बात तो पेंसिल से बनाइएगा, पेंसिल से इसलिए बनाइएगा क्योंकि CO और NH को हम इधर उधर कर सकते हैं, हो सकता है कभी हम इसके साथ बॉन्डिंग बनाना हो, ठीक है, कभी इसके साथ बॉन्डिंग बनाना तो H हम इधर भी बना सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब इसी स्ट्रक्चर को ऐसे पलट के बनाओ, जैसे ये बना है इसको पलट के बनाओ, मतलब इसके बीच में मिरर लगा दिया जाए, तो मिरर लगा दिया जाए तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपका एंटी पैरेलल है बेटा R, और फिर यहां पे जो N के सामने H होगा वो इसके सामने लिखो, फिर C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड के बाद क्या आ जाएगा CH, CH में आप R लगा दें, या R इसके जस्ट अपोजिट यहां लगा दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी करिए। और फिर इसके बाद RCH के बाद आपका आएगा NH, RCH के बाद क्या आएगा बेटा, एक हो गया CO, फिर NH, CO और NH, CO और NH, एक CO इधर हो गया। अब RCH के बाद फिर क्या आ रहा, NH आ रहा ना, तो N और फिर H, ठीक, और NH के बाद फिर क्या आएगा CH, तो यहां पर आप दिखाएं क्या, गलत तो नहीं बना रहे, CHR CO NH, अच्छा ठीक है बेटा। अब ये देखिए जरा, हमने राइट हैंड साइड से स्टार्टिंग नहीं किया बेटा, अभी हमने क्या किया था, CH के बाद CO बना रहे थे, अब CH के बाद मैं NH बना रहा हूं इधर से, यानी कि लेफ्ट से जा रहा हूं स्ट्रक्चर, ठीक है, तो NH के बाद फिर से क्या आ जाएगा CH, तो ये हो गया यहां वापस आने पर NH के बाद CH और R, अब CH और R के बाद क्या आएगा CO आ जाएगा, तो आप इधर आए और फिर क्या बना दें C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद क्या आ जाएगा CO के बाद फिर से NH आ जाएगा, तो N और H, इस तरीके से आप ये चैन बना लीजिए। इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल CO और NH वाले करेंगे, यानी कि CO का O और NH का H, और कोई किसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप ना दिखाएं, ठीक है बेटा। ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीटा शीट स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के साथ जल्दी मिलेंगे।